नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, महाराष्ट्र में बहुमत से भाजपा सिर्फ 10 सीटें पीछे रह गई, लेकिन इन्हीं 10 सीटों के कारण वह चौराहे पर आकर के खड़ी हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इन चुनावों में एक लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं। 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो सिर्फ इसलिए बनाया था कि भाजपा उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना चाहती थी। हालांकि उस समय भाजपा के पास 105 सीटें थी और शिंदे 40 विधायक लेकर के आए थे, लेकिन सरकार तो उन्हीं के कारण बन रही थी और उन्हीं के कारण उद्धव ठाकरे की सरकार गिर रही थी। इसलिए भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। अब भाजपा के पास 135 सीटें हैं, पहले से 30 ज्यादा, तो शिंदे के पास भी पहले से 17 विधायक ज्यादा हैं, उसके पास 57 विधायक हैं। लेकिन सरकार अब भी या तो शिंदे के कारण बनेगी या फिर अजीत पवार के कारण बनेगी। वैसे आज की डेट में दोनों साथ हैं। महाराष्ट्र की प्रदेश भाजपा ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि पिछली बार बहुत कम सीटें होने के बावजूद हमने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब बारी भाजपा की होनी चाहिए और भाजपा में देवेंद्र फडणवीस की बारी होनी चाहिए। लेकिन इसी चिट्ठी के आखिर में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जो भी फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। यानी रास्ता खोल दिया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो शिंदे को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने खुद को जनता का मुख्यमंत्री बताते हुए दावा ठोका है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने भी यही कहा है कि उनका जो भी निर्णय होगा वह उन्हें स्वीकार होगा। महाराष्ट्र के भीतर और बाहर भी एक धारणा यह बनी है कि महायुति की बंपर जीत हिंदुत्व की एकता के कारण हुई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक वर्ग ऐसा भी है जो जीत का कारण एकनाथ शिंदे की योजनाओं को मानता है, तो इसलिए एकनाथ शिंदे को जीत का श्रेय देता है। इन योजनाओं के कारण शिंदे की लोकप्रियता बढ़ी, जिसका फायदा महायुति के तीनों दलों को हुआ। भले ही महाविकास आघाड़ी अपनी हार का कारण ईवीएम बता रही है, उनके भीतर भी मंथन चल रहा है कि महायुति हिंदुत्व के एजेंडे के कारण जीती या शिंदे की ओर से बांटी गई रेवड़ियों के कारण जीती। महाराष्ट्र के सफल प्रयोग को भाजपा अगले साल दिल्ली और बिहार में दोहराना चाहती है। एक तरफ हिंदुत्व की एकता का नारा होगा, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरह रेवड़ियां बांटने पर भी जोर दिया जाएगा। जिसे नरेंद्र मोदी पहले रेवड़ियां कहते थे, फ्रीबीज कहते थे, अब भाजपा को भी उन्हें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उनको अपनाया गया और उसका लाभ भी मिला, ऐसा माना जा रहा है। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद भाजपा ने दिल्ली में तो यह प्रयोग शुरू भी कर दिया है। जैसे ही केजरीवाल ने कहा कि 80,000 नए वृद्धों को पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि सत्ता में आने पर भाजपा किसी भी आवेदनकर्ता को पेंशन देगी, जो भी वृद्ध वह किसी भी आय वर्ग का हो रहा हो, लेकिन उसे पेंशन दी जाएगी, वह आवेदन करेगा तो। यानी पहले इनकम टैक्स पे भी रहा हो, वो पेंशन के लिए आवेदन करेगा तो सरकार उसे देगी। ये भाजपा ने रेवड़ियां बांटने वाली शुरुआत कर दी है। इसका मतलब यह है कि भाजपा भी मानती है कि महाराष्ट्र में दोनों रणनीतियों ने काम किया है, हिंदुत्व ने भी और रेवड़ियां बांटने वाली रणनीति ने भी। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चुनने का फैसला करते समय मोदी के सामने दो मुख्य बातें और होंगी। शिंदे की लोकप्रियता के कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाए,
या भाजपा का दबाव होने के कारण भाजपा से देवेंद्र फडणवीस या किसी और को मुख्यमंत्री बनाए? नरेंद्र मोदी के सामने पार्टी का दबाव होने के बावजूद चुनौती यह भी है कि वह देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक ब्राह्मण को चुने या एकनाथ शिंदे के रूप में एक दलित को चुने, या भाजपा से ही किसी दलित को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और इन तीनों को कहा जाए कि आप दिल्ली आइए। भाजपा के पहले से 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, 4 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, 1 बौद्ध आदिवासी मुख्यमंत्री है, 3 ठाकुर, 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दलित समुदाय से मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ज्यादा सीटें होने के बावजूद अगर भाजपा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देती है तो वह दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के दलितों को भी बहुत बड़ा संदेश देगी। उत्तर प्रदेश को चुनाव तो अभी 3 साल दूर हैं, लेकिन दिल्ली और बिहार के चुनाव अगले साल ही हैं। इन दोनों ही राज्यों में दलित वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाजपा के सामने संकट दलित ब्राह्मण का ही नहीं है, संकट यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर करके प्रदेश भाजपा को नेतृत्वहीन नहीं करना चाहती, क्योंकि इस समय बड़े नेताओं में वहां देवेंद्र फडणवीस हैं, इसके अलावा फिर वैसा नेतृत्व नहीं है। एक फार्मूला यह निकल रहा है कि भाजपा नया प्रयोग कर ले, 2 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस, 2 साल के लिए शिंदे और 1 साल के लिए अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाए। अगर इस फार्मूले पर सहमति बनती है तो देवेंद्र फडणवीस का नंबर फिर 3 साल बाद आएगा। अभी शिंदे, फिर बीच में अजीत पवार और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि अगला चुनाव भाजपा किसी भी हालत में अजीत पवार या शिंदे के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहेगी। एकनाथ शिंदे ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है कि वह जनता के मुख्यमंत्री हैं और वह चुनाव में साबित भी हुआ है। शिवसेना का दावा यह भी है कि शिंदे के चेहरे और शिंदे सरकार की लोकप्रिय योजनाओं के कारण महायुति की बम्पर जीत हुई है। दावे के बावजूद एक साथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी से कहा है कि वह जो भी फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। यानी भाजपा और शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोककर नरेंद्र मोदी पर फैसला छोड़ दिया है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी फैसला लेना आसान काम नहीं है। देखते हैं आने वाले 24 घंटे में राजनीति क्या रुख लेती है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।